हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवीटेक ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सबमिट फॉर्म। तो आज का टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लारावेल में एक नॉर्मल सिंपल फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं और उसका डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पहले क्या करना होगा, एक व्यू बनाना होगा लारावेल पे और उसमें एक HTML का एक फॉर्म बनाना होगा जिसमें दो तीन इनपुट्स होंगे और आप वो फॉर्म को सबमिट करें और उसको डिस्प्ले करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक व्यू बना लीजिए। तो यहाँ पे व्यूज पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ users.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल एक व्यू बना दिया। तो व्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट बना लीजिए। तो यहाँ से मैं रूट बना देता हूँ। तो आप लिख लीजिए यहाँ से रूट, फिर लिख लीजिए व्यू और यहाँ पे आप उसका नेम लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स। तो मैंने रूट का नाम दे दिया यूजर्स, फिर यहाँ पे आप कॉमा करके उस व्यू की फाइल का नेम लिख लीजिए। तो हमारे व्यू की नाम का फाइल भी यूजर्स ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स और यहाँ पे सिंपल सेव कर देता हूँ। फिर आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख देता हूँ यूजर्स। आप अगर क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे सिंपल कुछ लिख दीजिए चेक करने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ तो हेलो आ गया। फिर हम यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं। तो आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे बनाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म, क्योंकि हमको फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए फॉर्म जरूरी है, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे मेथड कि कौन से मेथड से हमको डेटा पास करना है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट मेथड। आप कैट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल डेटा होगा तो वो URL में दिखेगा, तो इसीलिए पोस्ट मेथड यूज करनी बेटर होगी फॉर्म सबमिट के लिए। और वैसे भी आपको पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योरिटी भी देती है, तो आपको पोस्ट मेथड ही यूज करनी है। फिर यहाँ से लिख लीजिए एक्शन कि आपको यहाँ से कौन से एक्शन फायर करवानी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर एक्शन, ऐसा मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे यूजर एक्शन। तो यूजर एक्शन का हमको फिर से एक रूट बनाना होगा। फिर यहाँ पे नेम दे दीजिए अपने फॉर्म का, मैं लिख देता हूँ सिंपल फॉर्म। फिर आप यहाँ से अब इनपुट एलिमेंट बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, फिर लिख देता हूँ टाइप। तो हम यहाँ पे टाइप लिख देते हैं टेक्स्ट। फिर यहाँ पे लिख दीजिए नेम, तो उसका नेम भी मैं सेम रखता हूँ नेम। फिर यहाँ पे लिख दीजिए ID और यहाँ पे लिख दीजिए नेम। फिर एक और एलिमेंट लिख देता हूँ, एक ले लेता हूँ इनपुट, उसमें दे देता हूँ टाइप और यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। फिर उसका नेम भी लिख देता हूँ ईमेल। यहाँ पे दे देता हूँ ID में भी ईमेल सेम टू सेम। फिर से BR टैग, क्योंकि नीचे की तरफ वो आ जाए इसलिए। फिर यहाँ लिख देता हूँ BR। फिर से एक टैग ले लीजिए, उसका लिख दीजिए इनपुट। यहाँ पे टाइप लिख दीजिए पासवर्ड। यहाँ पे लिख दीजिए नेम, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। ID पास कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन आप एकदम आराम से बनाइए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर लिख देता हूँ यहाँ पे एक इनपुट और यहाँ पे ले लेता हूँ टाइप उसको सबमिट, ताकि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो वो ऊपर वाला जो हमारा एक्शन है उसको फायर करे। तो यहाँ पे दे देता हूँ उसका भी नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट और वैल्यू में भी लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मली मैंने फॉर्म बना लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए यूजर नेम ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजर नेम। तो मैंने आप देख सकते हैं तीन पैरामीटर लिए, तीन फील्ड ले लिए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब सिंपल इसको रन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो एक और मैं BR दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे 2 BR मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी
अब यहाँ पे आप रन कर लीजिए फिर से, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। अगर आप ऊपर लेबल भी लिख सकते हैं, ओके, और यहाँ पे नॉर्मल प्लेस होल्डर भी मैं बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, आपके लिए यूजर नेम प्लेस होल्डर सब में लगा दीजिए ताकि पता चले आपको। लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ताकि हमको पता चलिए किस इनपुट में कौन सी वैल्यू डालनी है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म, आप देख सकते हैं। अभी मैं सबमिट करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें इस जो यूजर एक्शन है उसको हैंडल नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए यूजर एक्शन को, फिर यहाँ पे web.php में हम एक रूट बना लेते हैं उसी नाम का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउट, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं पोस्ट मेथड, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड लिखी है सिंगल कोट में, ये रूट में पास कर देता हूँ। फिर हमको एक कंट्रोलर बनाना होगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कंट्रोलर बना रखा है जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पे उसकी एक इंडेक्स जो मेथड है उसको कॉल करवा लीजिए। फिर यहाँ से टर्मिनल ओपन कीजिए, आपको अगर CMD है तो आप CMD ओपन कर लीजिए, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोलर कैसे करना है क्रिएट। तो यहाँ पे लिख लीजिए PHP पार्टीशन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे जो भी आपका कंट्रोलर बनाना है उसका नाम लिख लीजिए। हमने लिखा है यूजर कंट्रोलर, तो आप क्रिएट कर लीजिए यूजर कंट्रोल, ठीक है। सिंपल एंटर कर लीजिए, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। चले जाइए ऐप डायरेक्टरी में, यहाँ पे HTTP में, यहाँ पे कंट्रोलर पे आपको दिख रहा है यूजर कंट्रोलर जनरेट हो गया। यहाँ पे इंडेक्स नाम की मेथड बना लीजिए, तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक, फिर लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे लिख दीजिए इंडेक्स। तो अब यहाँ पे ये मेथड है जो हमारा पोस्ट मेथड को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख लीजिए रिक्वेस्ट, क्योंकि हमको पैरामीटर जो है वो गेट करना होगा। तो ये रिक्वेस्ट आ गया, उसको एक ले लीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न और $request, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। सिंपली इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पेज एक्सपायर आ गया है, क्योंकि हमको CSRF टोकन भी सेंड करना होता है। तो उसको कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल लिख लीजिए CSRF। तो वो ये जो क्रॉस साइट रिसोर्स फॉर्जरी टोकन होता है जो लारावेल को चाहिए होता है, तो फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। तो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी सेंड नहीं किया है, ठीक है। तो फिर से पेज रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JV टैग, फिर यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ मेरा ईमेल, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दीजिए और कर दीजिए सबमिट। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो भी मैंने सेंड किया वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक टोकन आपको दिख रहा है, यूजर नेम मैंने पास किया है वो दिख रहा है, आपको ईमेल मेरा दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है और सबमिट दिख रहा है। तो आपने देखा कि सक्सेसफुली हमने एक फॉर्म क्रिएट करा और उसको कैसे करना है। अगर इंडिविजुअल वैल्यू आपको चाहिए तो यहाँ पे DD करके भी आप रिटर्न भी करवा सकते हैं, और DD भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है $request, लिख लीजिए $request, यहाँ पे लिख लीजिए इनपुट और सिंगल कोट में यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए मुझे यूजर नेम चाहिए तो आप लिख लीजिए यूजर नेम, और यहाँ पे सिंपली सेव करके फिर से रन कर लीजिए। तो आपको जो भी यूजर नेम है वो आपको डिस्प्ले होगा। तो ऐसे आप एक नॉर्मल कोई भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसका आउटपुट गेट कर सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है वो भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अगर इस फॉर्म सबमिट में आपको कहीं से भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।